औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा बिअदद मा हात बिही इल्मुका या अल्लाह। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबल अस्र वज़्ज़मान। माह मुबारक रमज़ान के 30वें दिन की दुआ। अल्लाहुम्मा जअल सियामी फ़ीहे बिश्शुक्र वल क़बूल अला मा तरदाहो व यरदाहो रसूलो मुहकमतन फ़ुरूअहु बिल उसूल बिहक़्क़ि सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मेरे परवरदिगार, हमारे इस रोज़े को करार दे, इस हमारी इबादत को शुक्र की मंजिल करार दे और हमारे इस रोज़े को कबूल कर ले। और ए मेरे परवरदिगार, उस एतबार से कि जो तेरी रज़ा का सबब बने और तेरे रसूल की रज़ा का सबब बने। और ए मेरे परवरदिगार, हमारे फ़ुरू को हमारे उसूल के ज़रिए से मुहकम और उस्तवार रख। परवरदिगार, इन दुआओं के लिए तेरी बारगाह में हम जिसे वसीला बना रहे हैं वो कोई और नहीं है बल्कि वो तेरी हबीब की ज़ात है। पैगंबर इस्लाम के सदक़े में और उनकी ज़ुर्रियत ताहिरा के सदक़े में परवरदिगार तुझसे ये मुतालबा कर रहे हैं, ऐ वो खुदा के तमाम तारीफ़ें जिसके लिए सज़ावार हैं। इस दुआ में हम अल्लाह से ये जो हमने 29 दिन माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा रखा है उसके लिए खुदा से दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार इस रोज़े को हमारे शुक्र और कदरदानी का सबब करार देना। ए मेरे परवरदिगार, हमारे लिए ओज और तकब्बुर का सबब करार न देना कि हम किसी से ये कहते नज़र आएँ कि तुमने तो इतने दिन रोज़े नहीं रख पाए, हमने पूरा रोज़ा रखा, तुम बीमार हो गए। या नहीं, हम खुद अपनी तन्हाई में कहीं ऐसा न कर बैठे कि हम सोचने लगें कि हमने 30 दिन रोज़ा रख के बहुत बड़ा काम किया है। नहीं मेरे परवरदिगार, इसको हमारे इस रोज़े को शुक्रगुजारी के तौर पे, कदरदानी के तौर पे और ए मेरे परवरदिगार कबूल करते हुए उन चीज़ों के ज़रिए जो तुझे राज़ी करती हैं और तेरे रसूल की रज़ा का सबब बनती हैं मेरे परवरदिगार। और हमारे फ़ुरू को मुहकम रख उसूल के ज़रिए से, इसलिए कि अगर असल मुहकम हो तो फ़ुरूआत खुद ब खुद मुहकम होंगे। कोई पेड़ हो अगर उसकी जड़ ही मुहकम ना हो तो शाखें कैसे उस्तवार रह सकती हैं। लिहाजा मेरे अल्लाह, ऐसा न हो कि हम फ़ुरू में तो लगे रहें लेकिन हमसे उसूल छूट जाए। मेरे परवरदिगार, हमारे उसूल की जड़ों को इस तरीक़े से मज़बूत रख कि हमारी फ़ुरू की शाखें खुद उन्हीं असल से रिज़्क़ लेते हुए तनावर दिखाई दें। और ए मेरे परवरदिगार, हम ये दुआ तेरे हबीब के सदक़े में कर रहे हैं। मेरे अल्लाह, ये इबादत का महीना गुज़र गया। हे मेरे अल्लाह, ये माह मुबारक रमज़ान, ये दस्तरखान रहमत सिमट गया। मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह, ऐसा न हो कि ये महीना गुज़र जाए, ये महीना ख़त्म हो जाए और हमारे नामे अमल में कुछ रह न जाए। नहीं परवरदिगार, चूँकि तेरे रसूल ने कहा है कि बदबख्त है वो इंसान जो माह मुबारक के गुज़रने के बाद ये तसव्वुर भी करे कि वो बख्शा नहीं गया है। मेरे अल्लाह,
तेरी रहमतों पे यकीन है, तेरे उसी रसूल का सदका मांग रहे हैं मेरे अल्लाह, उसी रसूल के अहले बैत का वास्ता। हमारी इबादतों को कबूल कर ले, हमारे रोज़ों को कबूल कर ले, हमारी तिलावतों को कबूल कर ले। और ए मेरे परवरदिगार, इस रोज़े को जिस तरीके से तूने हमारे बदन की ज़कात करार दिया है, और जब ज़कात अदा कर दी जाए तो चीज़ पाक हो जाती है। मेरे परवरदिगार, हमारा बदन पाक हो चुका है। ए मेरे अल्लाह, अब हमको इतनी तौफीक अता फरमा कि हम लुक़्मे हराम के ज़रिए से अपने बदन को दोबारा नजिस न करें, हम मासियत के ज़रिए से अपने बदन को दोबारा नजिस न करें, हम हाथों के गुनाह करके अपने हाथों को दोबारा नजिस न कर ले, हम आँखों का गुनाह करके अपनी आँखों को दोबारा नजिस न कर ले, हम ज़बान के गुनाह करके हम दोबारा अपनी ज़बान को नजिस न कर ले। मेरे परवरदिगार, अब तू ही तौफीक अता फरमा। हम ज़ईफ़ हैं, नातवा हैं मेरे अल्लाह, लेकिन अगर तू तौफीक अता कर दे, अगर तू रहमत कर दे मेरे परवरदिगार, और अपनी रहमतों के साए में लेके हमारी हिदायत फरमा, ताकि हम एक लम्हा भी ऐसा कोई ना गुजारें कि जिसमें तेरी रज़ा और तेरे रसूल और उनके अहले बैत की रज़ा न हो। तुझे अहले बैत का वास्ता, तुझे वली नेमत इमाम ज़माना का वास्ता, हमसे राज़ी, हमारे रोज़ों से राज़ी, हमारी इबादतों से राज़ी और खुशनूद रहे।